ओके, अब हम पहुंचते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के टाइप 4 में। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप है। अब टाइप 4 आप कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन लिखा है साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx। थोड़ा रिलैक्स होके वहीं ध्यान दीजिए जहां मैं बोल रहा हूं। साइन का पावर mx, कॉस का पावर nx। जी, अब समझाने के लिए बहुत सिंपल लेता हूं। पहली बात, n और m, क्या क्या सर? n और m दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते, रैशनल नंबर्स भी हो सकते, लेकिन फिलहाल हमने क्या केस लिया कि n और m ये दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, अब अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ऐसा हो सकता है n ऑड है m इवन है, हो सकता है m ऑड है n इवन है, हो सकता है दोनों ऑड है, और ऑफ कोर्स यहां पे एक और लूंगा दोनों इवन है। मतलब अगर मैं यहां लिख रहा हूं इफ n इज ऑड, n इज ऑड मतलब n इज ओनली ऑड, मतलब m इवन है। अच्छा, n ऑड है m इवन है। तो समझने के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा लेंथी होगा तो क्या करना है वो भी बताऊंगा जी। तो सोचिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये साइन लिखा है, ये कॉस लिखा। इफ n इज ऑड मतलब मैंने कॉस का पावर 1 कर लिया। सर 1 क्यों किया, 3 क्यों नहीं किया, 5 क्यों नहीं किया? अरे करेंगे, अभी के लिए 1 कर दिया। ओके, और ये लिखा है साइन स्क्वायर x। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर इसका पावर ऑड है, इसका पावर इवन है, तो साइन x को t पुट करिए। क्या क्या? साइन x को t पुट करिए, cos x dx dt में चला गया और क्वेश्चन खट से सॉल्व हो गया। लेकिन सर हैड इट बीन, जी क्वेश्चन होता साइन का पावर 4x, ओके हो सकता है, और ये होता cos का पावर 3x। तो मैं आपको इसको भी सॉल्व करने का 50% तरीका अभी समझा रहा हूं, और आपको 50% कब समझेगा? जब इस वीडियो में या इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिडक्शन फॉर्मूलेस पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा जी। अब ये लिखा है साइन का पावर 4 cos क्यूब x। तो अब इतना तो कर सकते हैं, अगर आप मान ले तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ये केस आप समझ गए हैं जी। ये लिखा है cos क्यूब x, तो मैंने क्या किया, cos क्यूब x को कन्वर्ट कर दिया। ये लिखा है cos क्यूब x, और ये लिखा था cos स्क्वायर x, ये लिखा था cos स्क्वायर x, जो कि हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन का पावर 4 अंदर मल्टीप्लाइड हुआ तो ये हो गया साइन का पावर 4x माइनस साइन का पावर 6x cos x dx। और अब आप क्या करते? अब तो बड़ा आसान है, साइन को आप पुट कर देते t। क्या पुट कर देते? t। तो साइन t होता तो ये dt में निकल जाता। तो ये क्वेश्चन क्या होता? t का पावर 4 माइनस t का पावर 6 dt। और अब आप इसको बड़े मजे से सॉल्व कर लेते। तो आई होप ये केसेस कब होंगे? जब n और m दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, राइट? अब और ये नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। और अब क्या करना है? अब लेना है दोनों ऑड। दोनों ऑड है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर कैसे? जैसे ये लिखा है साइन क्यूब x, ये लिखा है cos का पावर 5x। तो मैं तो कहता हूं किसी को भी t पुट कर दीजिए। तो मान लीजिए आपने डिसाइड कर लीजिए मैं साइन x को ही t पुट करूंगा। तो अगर आप साइन x को ही t पुट करने वाले हैं तो ये सॉल्व हो गया सर। ये लिखा है साइन क्यूब x, ये लिखा cos का पावर 5, cos का पावर 5 मतलब cos का पावर 4 इंटू cos x। तो एक cos x आ गया, यहां बच गया cos का पावर 4, और cos का पावर 4 मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर x का पावर 4। ये भी समझ में आ गया होगा जी। अब आप इसको इसके बाइनोमियल से ओपन कर दीजिए, साइन x को t पुट कर दीजिए, ये dt में चला गया और अकॉर्डिंगली आपके इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। ये पूरा आपको सॉल्व करना है। यहां तक कोई डाउट? ये तो आ रहे हैं ना बाइनोमियल से खोलना, मतलब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x का पावर 4 है, तो पहले आएगा 4c 0,
4 से 0 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 0, 1 का पावर 4 एंड अकॉर्डिंगली मतलब इसमें 5 टर्म आएंगे, ये साइन क्यूब एक्स मतलब 5 टर्म आ गए, हर टर्म टी में आ गया, ये डी टी में आ गया, और टी का जो भी पावर है आप उसको बड़े मजे से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये पूरा आपको कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। कब? आज ही। तो ये 3 केस आ गए। कब कब? जब m और n दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। जब n ऑड है तो क्या करना है, जब m ऑड है तो क्या करना है, और दोनों ऑड है तब तो आंसर है मौजा ही मौजा, चाहे इसको टी पुट कर दो चाहे उसको टी पुट कर दो। मजा तो तब आएगा जब हम यहां चौथा केस लिखेंगे, इस टाइप के अंदर चौथा केस, और वो आपको लिखना है 4th, इफ m एंड n बोथ आर इवन। ओके, केस क्या है? इफ बोथ m एंड n आर इवन। अच्छा, दोनों इवन है। अब अगर दोनों इवन है तो समझने के लिए मैंने लिख लिया, सिर्फ समझाने के लिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है? आपको जो भी है ना, चाहे साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, उसको कन्वर्ट करना है इनटू देयर हायर एंगल। हायर एंगल का मतलब है, ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और ये लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये 2 और 2 4 आ गया, ये स्क्वायर नहीं है जी, ये आप समझ गए। तो ये हो गया 1/4, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये लिखा है कॉस स्क्वायर, आगे आप समझदार हैं, 1 माइनस, यहां ब्रैकेट में क्या आएगा कॉस स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, और इसको आपको इंटीग्रेट करना, और आप इसको बड़े मजे से इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन ये सब आसान कब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जानबूझ के साइन का पावर भी 2 लिखा और कॉस का पावर भी 2 लिखा, दोनों को इवन लिया। ये तो भी बड़े आसानी से निपट गया। लेकिन सोचिए, क्वेश्चन इसी टाइप का होता, क्वेश्चन इसी टाइप का होता, लेकिन यहां लिखा होता साइन का पावर 4x। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्या होता, ये तो साइन का पावर 4 होता, अब ये लिखा है कॉस का पावर 6, और कॉस का पावर 6 का मतलब होता कॉस स्क्वायर का क्यूब, और अगर ये कॉस स्क्वायर का क्यूब होता तो यहां लिखा कॉस स्क्वायर, तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स। अब बड़ा मजा आता, पहले आप इसको क्यूब से खोल लेते, सब कुछ साइन एक्स में आ जाता, और मजे की बात यहां पर एक भी कॉस एक्स नहीं बचा। अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं साइन एक्स को टी पुट करूंगा और कॉस एक्स डी टी में चला गया, मतलब यहां पे साइन का पावर 4 आएगा। जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो पहले 3 का 3 पावर इस पे आएगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का पावर 0, फिर साइन स्क्वायर एक्स का पावर 1, फिर साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2, फिर साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3, मतलब आप इसको बाइनोमियल से खोलेंगे। और जब आप इस पूरे को बाइनोमियल से खोलेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक पॉलिनोमियल इन साइन एक्स आ जाएगा, मतलब कहीं पर भी dt नजर नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन आपका इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं बहुत जल्दी आपको रिडक्शन फॉर्मूलेज भी सिखाऊंगा, तब तक के लिए होल्ड कीजिए, इसके आगे हम रिडक्शन फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। हैड इट बीन यहाँ पे cos x होता तो ये क्वेश्चन गारंटी टाइप 4 से सॉल्व हो जाता, मैं sin x को t पुट करता और cos x dt में चले जाता तो वो पॉलिनोमियल इन t आ जाता, मतलब t का पावर n आ जाता, तो उसको इंटीग्रेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता। यहां तक हमने टाइप 4 कर ली, अब हम एक टाइप और करेंगे, उसका नाम है टाइप 5। ध्यान दीजिए कैसे। अब टाइप 5 बहुत आसान है, सिर्फ मैं बोलूंगा और सॉल्व आपको ही करना है। टाइप 5 में क्या होगा, जब आप क्वेश्चन देखेंगे
जी, तो टाइप 5 में जब आप क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा सॉरी, अभी तो हमें टाइप 5 नहीं, सॉरी, अभी तो हमें इसी टाइप में वो वाले टाइप बाकी हैं जिसमें m और n नेगेटिव इंटीजर्स हैं, या फिर हमारे पास जो m और n है वो रैशनल नंबर्स है। ओके, मतलब हमारे पास क्या केस बाकी है, m और n नेगेटिव इंटीजर्स है, या फिर m और n रैशनल नंबर्स है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सॉल्व करने का तरीका है tan x को t पुट करिए। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं। देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ रहा होगा साइन का पावर mx, कॉस का पावर nx, और m और n ये रैशनल नंबर है। तो सॉल्व करने का तरीका तो मैंने पहले ही लिख दिया है, और तरीका क्या है, tan x इक्वल टू टी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां तो tan x दिख ही नहीं रहा। अरे नहीं दिख रहा तो बनाओ, मतलब आप मेरी बात समझ जाएंगे। ये लिखा साइन x, हाँ जी साइन x, ये लिखा फोकट, और ये लिखा फोकट। फोकट मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये एज इट इज। यहां तक हम पहुंच गए। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया tan, मतलब क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो गया, tan x का पावर 2/3। अब इसको क्लब कर लीजिए, -8/3 प्लस 2/3, मतलब cos का पावर -6/3, मतलब cos का पावर -2, मतलब ये लिखा है sec²x। और अब क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो गया। tan x को t पुट करेंगे, dt में निकल गया, ये हो गया t का पावर 2/3 dt। और t का पावर 2/3 dt का अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आपको मेरे शब्द मालूम है, फिर पढ़ना बेकार है। तो इसको आपको सॉल्व करना ही है। मतलब ये बड़ा बढ़िया हो गया, साइन का पावर m, कॉस का पावर n। सबसे पहले पहचान लीजिए m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है, उस पर भी एक ऑड है एक इवन है, तो क्या करना है, ये इवन है वो ऑड है तो क्या करना है, दोनों ऑड है तो क्या करना है, और दोनों इवन है तो उनको या तो हाइयर एंगल्स में कन्वर्ट करना है, या तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिडक्शन फॉर्मूले में जाएगा। और m और n नेगेटिव इंटीजर्स हैं या रैशनल नंबर है, तो तरीका है tan x इक्वल टू टी। अब इसमें एक केस और लेते हैं, टाइप 5, इसमें मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल में टाइप 5। ओके, तो हम आ गए अब टाइप 5 में। अब हमारे को टाइप 5 के क्वेश्चन किस टाइप के दिखेंगे वो बता रहा हूं। अब टाइप 5 के क्वेश्चन हमें किस टाइप के दिखेंगे, या तो हमें क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा, या तो हमें क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा। अब दिखेगा तभी दिखेगा, अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिखा, अभी दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, क्योंकि मुझे इसको dt में कन्वर्ट करना है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और माइनस कॉस का प्लस साइन, मतलब मुझे ये दिखा तो मैं इसको टी पुट करूंगा। और आगे आप समझदार है, अगर आपको ये दिखा तो आप इसको टी पुट करेंगे और आगे हम प्रोसीड करेंगे। मतलब क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिखना चाहिए। तो समझाने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिए। और ध्यान ये है, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है आपको इंटीग्रेट करना है tan x। नहीं, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। हम मतलब कुछ लोग ने किया है, कुछ लोग को तो याद भी नहीं होगा कि ये कभी मैंने होमवर्क दिया था।
हमें इसको इंटीग्रेट करना है। tan मतलब साइन बाय कॉस, तो क्वेश्चन हो गया साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन। आगे आप समझदार हैं, आगे आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, dx। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है वो भी लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में आ रहा है अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स। ओके, चेक करिए प्लीज। राइट, सही रिकॉर्ड हो रहा है। तो लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आप समझ गए सर क्या, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स दिख रहा है तो आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और इसका हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स और डी टी। मतलब ऊपर तो डी टी में निकल गया, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ, लेकिन अंडर रूट के अंदर तो साइन एक्स कॉस एक्स है, मुझे उसको भी टी के टर्म्स में लिखना है। तो यहां एक सेकेंड होल्ड करिए और इस पर ख्याल करिए। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी है, राइट। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, आगे आ जाइए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। 2 साइन एक्स कॉस एक्स उधर चला गया तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट, और ये क्या आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बदले यहाँ डाल देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और बाई 2 रूट में है तो उचक के यहाँ आ गया, तो ये आ गया √2, ये आ गया डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इसका स्टैंडर्ड आंसर आ रहा होगा, लविंग इंटीग्रेंड साइन इनवर्स, तो ये आ गया √2 और ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ टी बाय 1 प्लस सी। फिर आपने टी किसको पुट किया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया √2 बाहर, अंदर साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स किसका भाई साहब, टी का, और टी मतलब कौन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड देन प्लस सी। यहां तक हो जाने के बाद अब हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक छोटा सा आर्टिकल बाकी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। जैसे ही वो कंप्लीट होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पूरी डीबीपी सॉल्व करिए। हैव अ ग्रेट डे।